नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। सरकार कर क्या रही है? सरकार के इशारे पर गोदी मीडिया क्या कर रही है? पत्रकारों को डराया और धमकाया जा रहा है जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आज की ये रिपोर्ट बहुत खास है, जरूर देखिएगा, दोस्तों तक भेजिएगा, क्योंकि सरकार के दमन का इससे बड़ा सबूत कुछ और हो नहीं सकता। एक बुजुर्ग पत्रकार, 70 साल की उम्र पार, महीनों जेल में। उसका कसूर, उसने सरकार से सवाल पूछे थे और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यह सब झूठ था, ये कानून का घोर दुरुपयोग था, ये स्वतंत्र पत्रकारिता पर मनमाना हमला था। ये मेरे शब्द नहीं है, ये किसी विपक्ष के नेता के शब्द भी नहीं है, ये एक जज के शब्द है। आज हम बात करेंगे उस पूरी कहानी की जिसमें एक सरकार ने कानून को हथियार बनाया, एक मीडिया संस्थान को तबाह किया, दर्जनों पत्रकारों की जिंदगी बर्बाद की और अदालत ने कहा यह सब गलत था। चलिए शुरू करते हैं और सारी बातें साझा करते हैं। पहले समझते हैं कि यह संस्थान न्यूज क्लिक था क्या, क्योंकि जब यह सब हुआ 2023 में, तब कुछ चैनलों ने इतनी बेशर्मी से इसको देशद्रोही, चीनी एजेंट, प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया कि लोगों को जानने का मौका ही नहीं मिला कि असल में यह संस्थान करता क्या था। बहुत समस्या हुई। मेरे मित्र, मेरा छोटा भाई अभिसार शर्मा, उसके यहाँ छापा पड़ा, उसके यहाँ रेड हुई, क्योंकि वो न्यूज क्लिक पे कोई शो करता था। तो ये संस्थान करता क्या था, मैं आपको बताता हूँ। न्यूज क्लिक एक डिजिटल न्यूज पोर्टल था। इसे बनाया था प्रवीर पुरकायस्थ ने। वो कोई नए पत्रकार नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं और दशकों से विज्ञान और तकनीक पर लिखते रहे। उन्होंने न्यूज क्लिक को एक ऐसे मंच के रूप में बनाया जो मजदूरों की बात करे, किसानों की बात करे, उन लोगों की बात करें जिनकी बात मुख्य धारा का कारपोरेट मीडिया नहीं करता, दलाल गोदी मीडिया नहीं करता। न्यूज क्लिक ने क्या किया? 2019 के चुनाव में सरकारी दावों पर सवाल उठाए, 2020 और 21 के किसान आंदोलन में किसान का पक्ष रखा, कोविड महामारी के दौरान सरकारी नीतियों की आलोचना की, मजदूरों के श्रम कानून बदले गए, न्यूज क्लिक ने आवाज उठाई। यानी जो काम एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान को करना चाहिए था, वो विश्व गुरु के चरणों में लौट गया और न्यूज क्लिक ने वही किया जो आम आदमी के लिए करना चाहिए था, और यही उसका अपराध था। अब आप सोचेंगे भाई यही तो पत्रकारिता, इसमें अपराध क्या है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। 4PM भी ऐसी ही पत्रकारिता करता है। लेकिन जब सरकार को आपकी पत्रकारिता पसंद नहीं आती तो वो रास्ता ढूंढती है, जैसा मेरे खिलाफ सरकार लगातार करती रहती है। और इस सरकार को रास्ता मिला FDI में। 2021 में न्यूज क्लिक को अमेरिका की एक कंपनी वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग LLC से निवेश मिला। यह कोई छुपा हुआ लेन देन नहीं था, कानूनी था, पारदर्शी था, RBI को इसकी जानकारी दी गई थी। लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसे संदिग्ध बताया और EOW ने FIR दर्ज कर ली। ये वही EOW है जिस पे 6 इंस्पेक्टरों ने मेरी भी जांच की। FIR में आरोप क्या थे? धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 406 आपराधिक न्यासभंग, धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र, और इसी FIR के आधार पर ED ने एक प्राथमिकी दर्ज की, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। फरवरी 2021 में ED के छापे पड़े, न्यूज क्लिक के दफ्तर में, संपादकों के घर में, पत्रकारों के घर में। लेकिन प्रवीर पुरकायस्थ ने हार नहीं मानी। वो हाई कोर्ट गए और जून 2021 में अदालत से गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा हासिल की। लेकिन जांच रुकी नहीं, क्योंकि दोस्तों जब सरकार किसी को निशाना बनाती है तो वो एक झटके में नहीं करती, धीरे धीरे हलाल करती है, थका थका कर करती है, जैसा मेरे साथ कर रही है, डरा डरा कर करती है, जैसा 4PM के साथ कर रही है। और फिर आया अक्टूबर 2023। 3 अक्टूबर 2023 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, वही जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, निकलती है, एक साथ निकली। कहां पर? 88 जगह पर एक साथ दिल्ली में और देश के 7 राज्यों में। किसके घर? आतंकवादी के घर नहीं, पत्रकारों के घर। जो लोग न्यूज क्लिक से जुड़े थे उनके घर, जिन्होंने कभी वहां लिखा था उनके घर, जिन्होंने कभी उनके लिए काम किया था उन सबके घरों पर कई लोगों से पूछताछ हुई, जिनमें 9 महिला पत्रकार थी। 300 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए, लैपटॉप, फोन, हार्ड ड्राइव, सब कुछ। पत्रकारों के काम के सारे औजार छीन लिए गए और प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती भी गिरफ्तार कर लिए गए। न्यूज क्लिक का दफ्तर सील, पोर्टल बंद, दर्जनों पत्रकारों की नौकरियां खत्म। और आरोप क्या था? अब सुनिए, आरोप बदल चुका था।
अब सिर्फ एफडीआई की बात नहीं थी, क्योंकि सरकार को सच बोलने से मिर्ची लगी थी। अब कहा गया न्यूज क्लिक को चीन से पैसे मिले। यह भारत को संप्रभुता को कमजोर करने की साजिश थी और इसी आधार पर यूएपीए कानून लगा दिया गया, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिविलेशन एक्ट। वो कानून जो आतंकवाद और गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए बनाया गया था, एक पत्रकार पर लगा दिया गया था। दोस्तों, एक पर लुकिए, क्या आपको लगता है ये सब अचानक हुआ? क्या ये एक महज जांच थी? ये एक संदेश था हर उस पत्रकार को, हर उस संपादक को, हर उस मीडिया संस्थान को कि अगर तुमने सवाल पूछे तो हाल तुम्हारा भी यही होगा। और जब ये छापे पड़े तो कुछ टीवी चैनल तैयार बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज क्लिक चीन का दलाल, ब्रेकिंग न्यूज पृथ्वी पुरकायस्थ देशद्रोही, ब्रेकिंग न्यूज न्यूज क्लिक को मिले करोड़ों चीन से। किसी ने एफआईआर नहीं पढ़ी, किसी ने सबूत नहीं देखे, किसी ने दूसरा पक्ष नहीं सुना, बस जो जांच एजेंसियों से बाहर आया वही चला दिया। ये पत्रकारिता नहीं थी, ये सरकारी नैरेटिव का प्रसारण था। इस पूरे घटनाक्रम से सभी के पेशेवर जीवन पर असर पड़ा और यही वो बिंदु है जहां लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र संस्थाओं से चलता है। लोकतंत्र सवाल पूछने की स्वतंत्रता से चलता है। लोकतंत्र असहमति की जगह से चलता है और लोकतंत्र इस बात से चलता है कि सत्ता से सवाल पूछने वाले व्यक्ति को दुश्मन ना माना जाए। आज जब हम इस मामले को देखते हैं तो यह सिर्फ न्यूज क्लिक की कहानी नहीं लगती, ये उस व्यापक बहस का हिस्सा लगती है जिसमें पत्रकारिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य की शक्तियों के बीच संतुलन का सवाल खड़ा होता है, बहुत तेजी के साथ खड़ा होता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के लोग इस मामले को इतने ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि मामला सिर्फ एक पोर्टल का नहीं था, मामला एक सिद्धांत का था। क्या सरकार की आलोचना करना अपराध है? क्या असहमति देशद्रोह है? क्या सत्ता से सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी गतिविधि है? लोकतंत्र में इन सवालों के जवाब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं सवालों पर आने वाले वर्षों में भी बहस जारी रहेगी। ये फैसला, हाईकोर्ट का फैसला, एक कानूनी निर्णय है, लेकिन इसके प्रभाव अदालत की चार दीवारी से कहीं बाहर तक जाते हैं। ये पत्रकारों तक जाते हैं, ये संपादकों तक जाते हैं, ये मीडिया संस्थानों तक जाते हैं और ये उन नागरिकों तक जाते हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता को लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा मानते हैं। इसलिए मामला केवल एक अदालत का मामला नहीं रहा, यह सार्वजनिक बहस का विषय बन गया। बनना भी चाहिए, देश के अंदर मुद्दा उठना भी चाहिए और शायद आने वाले समय में यह बना भी रहेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बड़े मामले के बाद कुछ ऐसे सवाल बच जाते हैं जिनका जवाब अदालतें नहीं देती, समाज को देना पड़ता है। अदालत ने अपना फैसला दे दिया, लेकिन जो कुछ इन वर्षों में हुआ, इतने सालों में हुआ, क्या उसका कोई हिसाब होगा? क्या उन लोगों से कोई सवाल पूछा जाएगा जिन्होंने जांच शुरू की, उनको दंडित किया जाएगा? क्या उन अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा जिन्होंने इतने गंभीर झूठे आरोप लगाए? क्या उन लोगों से पूछा जाएगा जिन्होंने बिना किसी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से दोषी साबित करने की कोशिश की? ये ऐसे सवाल है जिन पर लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कानून का उद्देश्य न्याय है और न्याय केवल अंतिम फैसले का नाम नहीं है, न्याय प्रक्रिया का भी नाम है। यदि प्रक्रिया ही किसी व्यक्ति को वर्षों तक परेशान करती रहे तो उस पर भी चर्चा होनी ही चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले ने एक और चीज स्पष्ट कर दी, पत्रकारिता का काम आसान नहीं है। पत्रकारिता केवल खबर पढ़ना नहीं है, पत्रकारिता केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना नहीं है। पत्रकारिता का असली अर्थ है सत्ता से सवाल पूछना। सरकार कोई भी हो, दल कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, यदि पत्रकार सवाल पूछना छोड़ दे तो वो पत्रकार रह नहीं जाता, गोदी मीडिया बन जाता है, विश्व गुरु के चरणों में लेट जाता है। यही समाज सवाल पूछने वालों के साथ खड़ा होना छोड़ दे तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। इसलिए दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र मीडिया को महत्वपूर्ण माना जाता है। मीडिया की आलोचना हो सकती है,
मीडिया से भी गलतियां हो सकती हैं, आपको किसी भी पत्रकार से असहमति हो सकती है, लेकिन इन सब का जवाब कानून के दायरे में ही होना चाहिए। सवालों का जवाब सवालों से ही दिया जाना चाहिए, तथ्यों का जवाब तथ्यों से ही दिया जाना चाहिए, बहस का जवाब बहस से ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस मामले ने हमें यह भी याद दिलाया कि अदालत लोकतंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। जब कार्यपालिका और नागरिक के बीच विवाद होता है, तब अदालत ही वो जगह होती है जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, और इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज जो भी निष्कर्ष सामने आया है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आया है, अदालत से ही आया है, और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया के लगभग हर लोकतंत्र में ऐसे दौर आए जब तानाशाह आए और पत्रकारों पर दबाव पड़ा, जब मीडिया संस्थानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब सवाल पूछने वालों को निशाना बनाया गया। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि अंततः सच सामने आता है, क्योंकि सच की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि उसे हमेशा दबाकर रखा नहीं जा सकता, और पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो सवाल पूछती रहती है। आज का मामला भी हमें यही याद दिलाता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना, लोकतंत्र में असहमति होना कोई अपराध नहीं है, आलोचना कोई अपराध नहीं है। सवाल पूछना, सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। और पत्रकारिता का काम आप थकते क्यों नहीं, आप आम काट कर खाते चूस के, ये नहीं होता। सत्ता की प्रशंसा करना नहीं होता, बल्कि सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। इसलिए कहानी एक संस्था, एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये केवल एक मीडिया संस्थान की कहानी नहीं है, ये उस मूल विचार की कहानी है जिस पर लोकतंत्र खड़ा होता है। ये विचार की नागरिक सवाल पूछ सकता है, ये विचार की पत्रकार सवाल पूछ सकता है, ये विचार की सत्ता को जवाब देना होगा, और जब तक ये विचार जीवित है तब तक लोकतंत्र भी जीवित है। इस मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पत्रकारिता का काम सत्ता की चाकरी करना होता है या सत्ता से सवाल पूछना होता है? आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता आज पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है? क्या आपको लगता है कि स्वतंत्र मीडिया को और अधिक संरक्षण मिलना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जांच एजेंसी और मीडिया की भूमिका पर भी गंभीर बहस होनी चाहिए? अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए। 4 PM आपकी आवाज है, इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।